गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सब लोग अच्छे हो? मेरे हिसाब से सब लोग अच्छे ही हो गए। ठीक है। मैंने बोला था बेटा कुछ अपने मन से जो है देखने का या रीड करने का। आप लोग रीड कर रहे होगे मेरे हिसाब से। नहीं कर रहे होगे तो और अच्छी बात है। ठीक है। देखो, 19th लेक्चर हम पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है ये मैं तुमको बता ही चुका हूँ पहले से ही कि मेजरमेंट का बेसिकली क्या है, मास, मोल, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हम जिसके थ्रू मेजर करते हैं वो क्या होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का मेजर करने से पहले, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हमको उस रिएक्शन का हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे उस रिएक्शन वो बैलेंस है कि नहीं है, दूसरी बात वो किस स्टेट्स में दी गई, तीसरी बात कि वो जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो उनके कोफिशिएंट इक्वल लिखे हुए, मतलब बैलेंस है कि नहीं है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है ना। जैसे मैंने केस फर्स्ट लिखवाया था, क्या केस, इफ, क्या बेटा, इफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, सिंगल अगर हो तो। ठीक है ना। जैसे मैंने KClO3 के बारे में बताया था, KClO3 क्या होगा, KCl KCl प्लस O2 में टूटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। कुछ इस तरीके से बेटा ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये होती है गैस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपको दे रखा है, इसका वेट दे रखा है बेटा कितना, 367.5। ठीक है ना, इतना दे रखा है ग्राम, ये ग्राम में है। इसका वेट यानी रिएक्टेंट का वेट आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ मोल निकालना, पहले तो कितने मोल बनेगा, अमाउंट निकालना है वो कितने बनेगा, इधर भी मोल निकालना है बेटा, प्रोडक्ट का मोल निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। ओके बेटा। तो मोल में निकाले दे रहा हूँ, अमाउंट तुम लोग निकाल लेना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला ये था कि सबके मोल इक्वल कर दो बेटा, n KClO3 अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ओके, इज इक्वल टू n ऑफ KCl अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बेटा, मोल ऑफ O2 अपॉन 3। ये मैंने बताया था फॉर्मूला आप लोगों के लिए। मतलब अगर एक का भी आपको मोल पता हो जाए तो सब इक्वल है, उनके इक्वल के बराबर रख सकते हैं। मतलब अगर आपको KClO3 का मोल पता हो गया बेटा, तो क्या करो, इसके बराबर रख दो दोनों को, तो इसका पता हो जाएगा। फिर इन दोनों के बराबर रख दो, फिर उसका पता हो जाएगा। जैसे हमको बेटा इसका मोल पता हो गया, ठीक है ना, तो इसका मोल पता होगा तो क्या करोगे आप, के मोल ऑफ KClO3 अपॉन 2 इक्वल टू KCl कर सकते हो, मोल ऑफ KCl अपॉन 2, ये कर सकते हो बेटा। बोलो, क्योंकि सब तो तीनों बराबर ही हैं। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये पता है KClO3 अपॉन 2, तो हम इसके भी बराबर कर सकते हैं, मोल ऑफ O2 अपॉन 3, ये भी कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर दो तब भी आ जाएगा। तो जब इक्वल हैं सारे तो क्या होगा बेटा, सारी चीजें सेम आएंगी। अब हम मोल, अब इसको हमको वेट इसका दे रखा है बेटा, यानी कि हमको ये कुल मिला के इसका वेट पता है कि इतने ग्राम है, तो बताओ ये कितने ग्राम या कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो आप क्या बताओगे बेटा, बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने से पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मोल ऑफ हम निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ KClO3 का क्या होता है बेटा, W ऑफ KClO3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3। यही तो करोगे आप लोग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप W रखो, W तो आपको पता ही है कितना बेटा, 367.5 अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा इसका 122.5, ये आएगा। ओके, कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो निकालना ही आता है। जब इसको काटोगे बेटा तो 3 टाइम्स जो है कट जाएगा 3 टाइम में। ओके, यानी कि मोल आपको पता हो गया कि मोल ऑफ KClO3 को पता हो गया बेटा। तो मोल ऑफ KClO3 कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। अब फार्मूला में देखो बेटा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला इक्वल टू क्या है, फार्मूला आपका, फार्मूला बराबर है मोल ऑफ KClO3, सॉरी, मोल ऑफ KClO3 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट KClO3 का, अपॉन मोल ऑफ KCl अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट KCl का, इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 का। ठीक है बेटा, इस तरीके से रख सकते हो। अब देखो ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे फॉर्मूले में रख दिया आपने, फॉर्मूले में रख दिया, तो फॉर्मूले में मोल ऑफ KCl पुटिंग द मोल ऑफ NKClO3 जो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इन द फॉर्मूला। ठीक है बेटा, फॉर्मूला में रखोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख लो, N ऑफ KClO3 अपॉन 2, ये पूरे में बेटा है, इक्वल टू N ऑफ KCl अपॉन 2 इक्वल टू N ऑफ O2 अपॉन 3। ठीक है, ये तो आपको पता ही है बेटा, ये कितना है, ये 3 अपॉन 2 है। N ऑफ KCl लिख लो, N ऑफ O2 लिख लो। अब सबको बराबर कर दो बेटा, किसको किसको कर सकते हो, N ऑफ KCl अपॉन 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3/2, मतलब 2 2 कैंसिल, तो मोल ऑफ KCl भी कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, आ गया। अब यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, क्या 3 मोल ऑफ NO2 अपॉन 3 इक्वल टू क्या 3/2, ये भी कर सकते हो। तो NO2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9, 3 × 3/2, मतलब 9/2, मतलब कितना बेटा, आधा, 4.5 मोल आगे सबके, सबके मोल आ गए बेटा। अब सबका अमाउंट निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो बेटा, इसका अमाउंट कितना है बताओ, इसका अमाउंट ये आएगा, देखो जैसे ये लिखा है ना n, तो n क्या होता है, n बराबर होता है W/m। तो जहाँ पे m मॉलिक्यूलर वेट KCl को लिखोगे ना, ये आप निकल आएगा यहाँ से इजीली। चलो बताते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको सबके मोल आ गए बेटा, हमारे पास सबके मोल आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं बताओ, सबके मोल आ गए हैं। तो अब क्या करोगे बताइए आप लोग बेटा, सबके जब मोल आ गए हैं तो क्या कर सकते हो, चलो मोल ऑफ KCl हमको पता हो गए हैं, वो कितना है बेटा, 3 आए। तो मोल तो बराबर पता ही बेटा W/m होता है। अब मोल KCl के 3, तो KCl वाले मोल रखोगे, W आपको निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl निकाल लो। ठीक है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख देना। ओके बेटा, तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 3 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। ठीक है ना, ये देखो निकल आएगा। वैसे ही किसमें आ जाएगा, W इक्वल टू कितना, 4.5 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ये किसका आ जाएगा, वेट ऑफ O2, ये वेट ऑफ O2 आ जाएगा, एंड वेट ऑफ ये KCl आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी का भी अमाउंट की चर्चा कर सकते हो। अमाउंट, अब ऑक्सीजन जैसे है तो ऑक्सीजन का अमाउंट पता हो गया, मोल पता हो गया, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी पता हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।
क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट produced at NTP, normal temperature pressure, ठीक है ना, by heating of calcium carbonate, by heating of calcium carbon, by heating of beta sorry by heating of 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब आगे बेटा देखो, अब कैल्शियम कार्बोनेट को लिखो इक्वेशन की तरह, लिख लिया। अब बेटा इसको अपने मन से आप ट्राई कर सकते हो चाहे तो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करके अपने मन से ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना। अब CaO प्लस CO2, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है बेटा, ये कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, 10th में आपने पढ़ी थी, वही तो है ये। CaCO3 इक्वल टू Ca प्लस CO2, ये पढ़ा था। कार्बन के कैल्शियम कितने हैं, बैलेंस देख लो, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कैल्शियम है, यानी दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। अब आपको इसका वेट दिया है, वेट ऑफ CaCO3 ये कितना है बेटा, बताओ 25 ग्राम है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ कितना आ जाएगा बेटा CaCO3 का, एक कैल्शियम है प्लस एक कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, ओके बेटा। तो एक कैल्शियम तो 40 ग्राम होता है, प्लस 12 ग्राम प्लस 3 इंटू 16, कितना 40 प्लस 12 प्लस 48, इस कितना हो गया बेटा 100 ग्राम आ गया, ओके। यानी मोलिकुलर वेट ऑफ, ये तो ग्राम में है, मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 100 ग्राम, तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा बेटा, W अपॉन M आ जाएगा बेटा, W अपॉन M आ गया, W कितना है 25 है, 25 अपॉन 100, ठीक है ना। तो 1/, कितना आ गया बेटा, 25 का 25, 25 चौके 100, ठीक है ना, 1/4 आ गया, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, ओके बेटा। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से आपको पता ही है बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है क्या, मोल ऑफ CaCO3 अपॉन 2 करोगे, देन मोल ऑफ CaO, नेगेटिव नहीं करोगे बेटा, 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 ही है सब में, 1 इक्वल टू मोल ऑफ O2, मोल ऑफ क्या बेटा CO2 इंटू 1, यही तो करोगे। अब आपको इसके मोल तो पता ही है बेटा कितने, 1/4 अपॉन 1 करोगे, कोई मतलब नहीं है, 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मोल ऑफ क्या बेटा CO2 कर दो, ठीक है ना। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, यानी मोल ऑफ NO2 कितने आ गए, मोल ऑफ CO2 कितने आ गए बेटा, बोलो, मोल ऑफ CO2 आ गया 1/4। और फॉर्मूला लगा दो मोल वाला, कौन सा, वॉल्यूम वाला, फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल, अब 3 हो गया था V इन लीटर एट NTP अपॉन 22.4, ये होता है बेटा। तो क्या लिखोगे, N इक्वल टू, N तुमको दे ही रखा है, मोल ऑफ CO2 कितना है, बोलो 1/4 है, 1/4 तो V इन लीटर अपॉन 22.4, तो V लीटर किस में आ जाएगा बेटा, V लीटर यानी क्या आ जाएगा 22.4/4, कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 4×5 पॉइंट 4×5 4×24, 4×20 4×24, ये आ गया बेटा, ठीक है ना।
लीटर, यानी 5.6 लीटर गैस बनेगी CO2। ठीक है, कितने ग्राम में? केवल और केवल 25 ग्राम में 5.6 यानी 5 लीटर 6 ml, मतलब 60 ml बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ये मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, देखो। कैलकुलेट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा? H2 होगी, याद रखना। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, हाँ, प्रोड्यूस व्हेन कितना? 85 ग्राम ऑफ 85 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 इज हीटेड। यानी कि अगर हम अमोनिया को हीट करेंगे, मतलब NH3 गिव्स क्या बेटा? N2 प्लस 3H2, यही तो। N2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 है, हाँ ठीक। ये है, ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जिसमें से आपको ये दे रखा है 85 ग्राम। तो आपसे पूछ क्या रहा है बेटा? ये पूछ रहा है कि ये कितनी प्रोड्यूस होगी। ओके, 3 गुना होगी। बात समझ रहे हो? बोलो बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपके लिए ये होमवर्क है बेटा, एक क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो कॉन्सेप्ट इजीली सीख जाओगे। ओके बेटा, थैंक यू।